इसको तो अभी अगले मतलब अभी 4 बज रहे हैं, अगले 6 घंटे के लिए मेरा टारगेट है, मुझे 400 पेज करने हैं। तो दैट इज़ 360 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 1 पेज a मिनट। कुछ पेजेस में फालतू भी होंगे, कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो वैसे 40 पेज अगर हम मान के चले तो 1 पेज a मिनट का एवरेज होना चाहिए। इसमें हम 1D 2D NLM और वर्क पावर एनर्जी चारों के चारों चैप्टर निपटा देंगे, तो मेरा यहाँ तक का सिलेबस फिर हो जाएगा। उसके बाद आई विल बी लेफ्ट विद रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन मेरा थोड़ा पहले भी मैंने कर रखा है, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा पहले भी आता है। उसके बाद सॉलिड भी मेरा ठीक है, फ्लूइड पता नहीं कैसे है, SHM वेव भी ठीक है। तो फिर इतना कुछ ना, यहाँ से साथ में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि 40 फार्मूला है, इसमें 25 फार्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इनमें फार्मूला कम है लेकिन क्वेश्चन प्योर कॉन्सेप्ट है, ये सोल है। तो रोटेशन को छोड़कर इतना मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये पता है, फ्रेम ऑफ ये पता है, पोजीशन क्या होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज होती है, जो बेसिक है उसको, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है लेट्स फोकस ऑन दैट एज ऑफ नाउ। ओके मैम, लेट्स गो अहेड विद दिस इज डन। इसमें बस वही बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कैन बी ऐड, पाथ लेंथ एंड पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह। ओके, डिस्टेंस हो गया, स्केलर होता है, डिक्रीज नहीं हो सकता। एक्चुअल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ, डिस्टेंस वो पॉजिटिव, डी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, हमेशा ऐड होता है। पाथ ये जल्दी फिनिश इट। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज़्यादा ही होगा। फिर ये वही वाला क्वेश्चन कि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो देखो यहाँ तक दोनों सेम, तब तक डायरेक्शन चेंज हुई, तब तक कोई चेंज नहीं आता दोनों में। अगर नेवर करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा है। उसके बाद चेंज इन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये समझ के ना, ये वाला डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो या तो ऑब्जेक्ट जीरो पे होगा, या वो जहाँ से चला था वापस वहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब अभी रेस्ट पे है, चल नहीं रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करी उसने। डिस्टेंस जीरो है तो ऑब्जेक्ट पक्का ही रेस्ट पे है, और डिस्प्लेसमेंट भी पक्का जीरो होगी। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी, और ये सब हो गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस तो ये पूरा हो गया, और डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा वो बनाकर ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो ये आगे डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस पूरा यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे करके निकाल दी। फिर इतना चला, यहाँ से लेके ऐसे पूरा यहाँ तक चला, तो डिस्टेंस तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये ऐसे करके निकाल दिया। ठीक है, अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, जैसे ये तो इसमें x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, तो ऐसे करके आंसर निकाल दो। यहाँ से यहाँ जाने का L, यहाँ से यहाँ जाने का L, डिस्टेंस हुआ यहाँ का 2L, डिस्प्लेसमेंट इज रूट 2L, यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस 3L, डिस्प्लेसमेंट L, और यहाँ से वापस 4L और डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट का एक ही फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ मतलब आर थीटा, वही आर्क लेंथ वाला, और इट इज़ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2r sin थीटा बाय 2r sin थीटा बाय 2, ये भी होता है। ठीक है, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये और ये ऐसे वो बनाकर वो निकाल लो, और वो हो जाएगा। जैसे ये कार मूव कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस तो ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है इस कार की, ये स्ट्रेट हाईवे पे से P से चली Q तक, Q से चली R तक, R से चली S तक, फिर S से वापस आई Q तक, और फाइनली टू द पॉइंट R। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से 8 हुई डिस्प्लेसमेंट इसकी। तो वैसे ये क्वेश्चन है, अब जैसे ये वाला हो गया। ओके, लेट्स गो। अब ये जैसा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो लेट्स सॉल्व दिस। इन्होंने हमें क्या बोला इस सवाल में कि 6 सेकंड और 21 सेकंड के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो 6 सेकंड से लेकर 21 सेकंड के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में। ओके, तो ये देखो, ये क्या है, इतना क्या, ये पोजीशन और टाइम के बीच का तो वेलोसिटी निकलता है, इसकी जो स्लोप निकलेगी वो। अब मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो मुझे देखना है पोजीशन कितनी कवर करी है उसने। ये देखो, ये है डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है जितना भी ट्रैवल्ड हो। तो 15 ये हाँ 15 ये, और फिर 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35 डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट में माइनस प्लस दोनों चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट आई थिंक +5 आएगी। हाँ, 35 और 5,
अब जैसे एथलीट है, इसने बोला 3 राउंड कवर करे, तो 3 राउंड कवर करके भी वो आएगा तो ना डिस्प्लेसमेंट 0, और एक में होगा 2πr, एक का क्या कहते हैं वो सर्कमफ्रेंस, सो 2πr दैट इज इंटू 3 दैट इज 6π50 दैट इज 300 पाई हो गया इसका मीटर में डिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाओ लेक्चर नंबर 2। एक कार है जो हाईवे पे मूव करी, ये वाला वही वाला क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 2r साइन थीटा बाई 2 ऐसे करके सॉल्व करना है। पूरा का पूरा 2πr, पूरा का पूरा 2πr और फिर आधा πr 3πr, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 300/0, वो तो समझ आ गया। एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक तो 1D में मैं अभी 3 चीज़ें साथ लेकर चल रही हूँ। एक ये महा रिविजन का नोट्स है लास्ट ईयर का, और एक ये कंप्लीट जो क्लास के नोट्स हैं बैच के वो, और एक ये मेडिसी, तीनों के साथ चलते हैं। फटाक से हम 6 बजे तक सब 10 बजे तक सब खत्म कर देंगे। वी स्टिल हैव 5.5 hours लेफ्ट। लेट्स गो। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ये हो गया। ये एक फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। अगर तुमसे सवाल में डिस्प्लेसमेंट पूछिए, यू हैव टू राइट 2r साइन थीटा बाई 2। अगर डिस्टेंस पूछा है तो r थीटा सर्कल के केस में हो रहा है, ये फुल सर्कल के केस में। ठीक है, ये हो गया। चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूबिकल है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को यहाँ और ये हाइट के इस तरह इधर डायगोनल पे जाना है, तो वो कैसे जाएगा। जब इंसेक्ट फ्लाई कर सकता है तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ का और यहाँ का मतलब जो वो करके वो ऐसे करके डायगोनल बना के डायरेक्टली उसको भेज सकते हैं। जब इंसेक्ट फ्लाई नहीं कर सकता तो ये देखो, जब वो फ्लाई कर सकता है तो हम यहाँ से उसको यहाँ तक जाना है, तो यहाँ और यहाँ का हम यहाँ उसको यहाँ तक जाना है, यहाँ और यहाँ 1 2 और 3। रुक जाओ फिर से समझाती हूँ बॉल डायगोनल कैसे। तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक भेजना है, बेसिकली यहाँ तक। तो दिस एंड दिस, ये देखो तीनों को रूट में लेकर हम रूट 3l करके डायगोनल से आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब वो इंसेक्ट जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता है तो उसको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा सरफेस के अलोंग। तो पहले वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से, मतलब बेसिकली तो वही है ना, वो यहाँ से ऐसे करके चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पहुंचाना है उसको यहाँ तक। तो इस डब्बे को खोल देते हैं, इस डब्बे को हमने यहाँ रख दिया, और अब ये पूरा दीवार पर चलेगा। तो ये जो आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं ये वाली दीवार है, ये बेसिकली ये दीवार है, ऐसे और ऐसे पहुंचेगा वो। तो वो ये दीवार पे और फिर यहाँ पे ऐसे। तो ये L 2L और ये सिंगल L, ये 2L और ये L, और ये ऐसे करके रेंग के पहुंचेगा, मतलब जैसे भी रेंग कर पहुंचेगा। तो इंसेक्ट मूव अलोंग वन फेस, एक L में, तो इस L में तो वो पूरा चलेगा, और इसमें 2L में L 2L विच इज़ रूट 5L। तो जब उड़ के जाएगा तो रूट 3L, और जब चल के जाएगा तो रूट 5L। ठीक है, ये हो गया दोनों का आंसर। उसके बाद एवरेज स्पीड मतलब इसका तो एक बार क्लास के नोट्स पे देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है जो हमसे छूट गया है ना। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट, ये तो बेसिक है, बहुत सबको आता है। पोजीशन डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये सवाल वही सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम, यूनिट सेम, डायमेंशन इसमें वही, पाथ अननोन है, डिस्टेंस। अच्छा, ये 2014 का सवाल है, एक बार देख लेते हैं क्या सवाल है, PYQ है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से था, फिर फाइनली फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ गया। फाइंड द डिस्टेंस। तो हमने बीच वाले को हमें मैटर नहीं करा क्योंकि बेसिकली वो पहुँच वहाँ गया। तो x2 - x1 विच इज़ 3 प्लस y2 - y 4 और 1 - 1 दैट इज -5, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। तो 7 माइनस दैट इज 2 रूट 2, क्या सही हो गया। 5 और ये आई कैप, और ये 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। 5 क्यों, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ ठीक है, R2 - R1 प्लस माइनस। तो ये इस तरह से 3 4 और ये प्लस 5, 3 4 और 5। अच्छा ये हो गए। अब इनको रूट में करने का, स्क्वायर था ना ऊपर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज़ रूट 55 रूट 2। ठीक है, सही है, गुड क्वेश्चन। ओके, ये भी एक सवाल है जो FMC नीट और जिप्पर में पूछा गया है। एक आदमी है जो 10 मीटर नॉर्थ चल रहा है, ठीक है, और फिर 20 मीटर चल रहा है वही। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400 पे 500, और उसके बाद 10 बाहर रूट 5 अंदर, 10 रूट 5, और रूट 5 की वैल्यू है 2.2 विच इज़ 22 मीटर। चलो जी अगला, डिस्प्लेसमेंट बताना है इसमें, ABCDEF सब में डिस्प्लेसमेंट बतानी है ना।
ए बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट 1, सी डी के बीच की डिस्प्लेसमेंट सी और डी 1, ई और एफ के बीच की डिस्प्लेसमेंट ई यहाँ है, एफ यहाँ है। एक तो वही 2 - 2 फाइनल माइनस इनिशियल। ये भी नीट का सवाल आ चुका है। एक ऑब्जेक्ट है जो 6 मीटर ईस्ट चल रहा है, 8 मीटर नॉर्थ चल रहा है और फिर उसके बाद चलेगा 10 मीटर वर्टिकल, 10 मीटर वर्टिकल। बताओ कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसके, तो 8 और 10 का 10, 10 और 10 10√2, 10√2, 10 और 10, 10 और 10 दोनों को डाल के 10√2। भी बढ़िया सवाल है। 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर, 10 मीटर नॉर्थ और फिर 20 मीटर ईस्ट। 10 और 20, 10 और 20 को रूट में डाला, 500, 10√5, 10√5 और 10√5 विच इज़ 500 प्लस 30 का 30 और √2 दैट इज 30 30 900, 900 इंटू 1800, तो दिस वुड बिकम एज 2300 रूट में। अरे नहीं यार, लेट्स सॉल्व दिस अगेन। साउथ वेस्ट भेजा यार, डायरेक्शन देख। दोबारा से करते हैं। 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, 30√2 भेजा उसने साउथ ऑफ वेस्ट में। साउथ वेस्ट मतलब यहाँ पे, जब ये √2 है तो मतलब 45 डिग्री, 30 यहाँ 30 यहाँ, ये 30 इससे कट गया 10 डिग्री वेस्ट में। IIT 2012 का बहुत बड़ा सवाल था। अब देखो, अब जैसे अब लिखा होता है ना वेस्ट ऑफ साउथ, तो मतलब साउथ के वेस्ट में। अगर लिखा हो साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट के साउथ में, ठीक है। तो अब जैसे ये सवाल देखो, ये देखो क्या लिखा है, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट के साउथ में, मतलब वेस्ट के साउथ मतलब इधर नीचे, ठीक है। और अगर बोला है साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साउथ में, वेस्ट ये ना, वेस्ट, वेस्ट का साउथ नीचे, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में, साउथ के वेस्ट मतलब इस तरफ। तो ये है तरीका लिखने का। सवाल क्या है, 20 मीटर गया ऊपर, 30 मीटर गया इधर, ठीक है। फाइनली 40/2, 40/2 मतलब 40 यहाँ 40 यहाँ, यहाँ कट गया, 20 इधर बच गया, 10 इधर बच गया। 10 और 20 दोनों के बीच का एंगल √10 10√5, 10√5 10√5 10√5 सही है। अब 10√5 है कहाँ वो, वेस्ट के साउथ में मतलब साउथ ऑफ वेस्ट, और साउथ के वेस्ट में मतलब ये दोनों सही हैं, 2 और 3 दोनों ही सही हैं, ठीक है। 45 डिग्री। अब जैसे ये हो जाएगा तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, डिस्प्लेसमेंट L, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L, डिस्प्लेसमेंट L और L के बीच का √3L। तो इस तरह से यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, वही वाला क्वेश्चन हो गया 35, और फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना पहुँचे हम, 20, माइनस माइनस वो भी 35 और 35, ठीक है। मैं गलत कर देती बट नाउ आई नो फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्यों डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस रिपीट नहीं, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं, ये वही फ्लाई वाला कैरन बोर्ड सीधा ऊपर। यहाँ तक देखते हैं कितने पेज हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, 18 पेज हो गए, 19 हो गए बेसिकली। 400 पेज करने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। वही √2 to √5 वही वाले क्वेश्चन। ये एक डिस्प्लेसमेंट ढूंढो, इसकी पोजीशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 16 + 8 + 3 4th सेकेंड ना, तो 3 की जितनी होगी 4th सेकेंड में कितनी हुई, 4 में जितनी हुई -3 में जितनी हुई। तो पहले 4 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, माइनस, और ये ऐसे सॉल्व कर लो। एक ड्रंकन आदमी, ड्रंकन के सवाल आ सकते हैं, पता नहीं अभी तक आए नहीं आए बट आई थिंक आ सकता है।
एक ड्रंकन आदमी है जो रोड पर चल रहा है, वो 5 स्टेप आगे लेता है, 1 2 3 4 5 और 3 पीछे चला जाता है, फिर यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, अगर हर स्टेप 1 मीटर का, हर स्टेप को डेमो करने में, तो पिट में जो कि 11 मीटर आगे है, तो अभी इसने 2 1 और 2, फिर चलेगा 1 2 3 4 5, फिर पीछे जो 4 पे पहुँचेगा। तो ऐसे करते 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 एक बार में वो सिर्फ 2 मीटर चल पाता है, तो कितने में वो आगे 24 पे पहुंचेगा, 2 पे, अगले वाले में 4 तक पहुंच जाएगा, फिर अगले में 6 तक, फिर 6 के बाद 1 2 3 4, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, और फिर 11 मीटर से पहुंचेगा। तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जब 8 पे पहुंच गया ना, फिर 1 2 3 4, ये पहुंच गया 4 में। तो 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, अब पहुंचा था 8 पे, 20 सेकेंड, 21 9 10 11। अब आ जाओ एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड जो है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया फिक्स अपना। इंस्टेंटेनियस होती है उस इंस्टेंट पे जो है, ठीक है, वो उसमें भी वेलोसिटी आती है। वैसे वेलोसिटी हो गया कितना फास्ट और किस डायरेक्शन में, स्पीड है ना, स्पीड हो गया कितना फास्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, सही है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड है तब जब डायरेक्शन चेंज नहीं की गई, क्योंकि एवरेज स्पीड वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आती है। कांस्टेंट वेलोसिटी जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट में कवर हो रहा हो, तो जितना डिस्टेंस है उतना स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी सब है इसमें। स्पीड हाउ फास्ट और डिस्प्लेसमेंट हाउ फास्ट एंड वेयर। इसमें एवरेज स्पीड, इसमें है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मुझे बोला है कि ये दो आधे आधे हैं, मतलब ये T1 डिस्टेंस में, ये T2, और T1 T2 जो है वो ये T/2 में, ये T/2 में, तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि दिस इज x1 x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू s एवरेज। तो स्पीड एवरेज क्या है, इसका जो स्पीड है प्लस इसका जो स्पीड है वो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू s एवरेज, अगर टाइम वो है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये है जब डिस्टेंस इक्वल हो। तो इसमें डिस्टेंस इक्वल हो तो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और अगर टाइम इक्वल हो तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। सही है, एक बार मेडिजी पे देख लेते हैं। देखो एवरेज में डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस बराबर है तो ऐसे, और अगर x ही बराबर है तो 2v1 v2 बाई v2, ये हो गया एवरेज का। ये हो गया स्पीड, इंस्टेंटेनियस और वो सब। फिर उसके बाद वेलोसिटी, हम कितना तेज़ भाग रहे हैं और किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रेट ऑफ चेंज स्लोप उसकी, हाउ फास्ट। हाँ, और वेलोसिटी एवरेज का जो फॉर्मूला, जैसे उसमें था ना 2r साइन थीटा बाई 2, तो इसमें है 2v साइन थीटा बाई 2। इट इज़ 2v साइन थीटा बाई 2 ऑन सर्कुलर पाथ ना। एवरेज स्पीड या तो ज़्यादा हो गया, बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस बराबर होती है। यूनिफॉर्म में स्पीड एकदम बिल्कुल एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है। बॉडी ट्रैवल करती है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये भी सही हो गया। उसके बाद वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कांस्टेंट स्पीड ना, देखो वेलोसिटी कैन चेंज बाय चेंजिंग स्पीड। अगर आप सिर्फ स्पीड को चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज करो, वेलोसिटी बदल जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कांस्टेंट हो सकती है, तो आप डायरेक्शन से उसको वो कर पा रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
इफ़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड पक्का पक्का यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी स्पीड प्लस कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्पीड, हाँ ये तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके, स्पीड इज़ वेरिएबल तो वेलोसिटी पक्का ही होगी। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है तो पक्का एवरेज तो मे और मे नॉट भी, अगर एवरेज स्पीड ज़ीरो है तो पक्का पक्का ज़ीरो होगी। एक्सेलेरेशन ये मोशन का फील नहीं है, ये वेलोसिटी का चेंज का फील है। वेलोसिटी का चेंज मतलब एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन अपोजिट मोशन इज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। पर सेकेंड वेलोसिटी इंजेक्ट टू अ बॉडी, एक सेकेंड में वेलोसिटी की कितनी बॉडी आ रही है वो है वेलोसिटी वेक्टर है। उसके बाद डी वी बाई, इसकी ये फार्मूला है डी वी बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी। ठीक है, इसमें सर ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताया, फिर उसके बाद ये रेस्ट वाले बॉडी मूव कर रही है पाथ में तो वो वाला फार्मूला बता दिया, फिर उसके बाद इनिशियल और फाइनल का वो बता दिया। जेई 2021 का ये सवाल है। बॉडी का एक रेवोल्यूशन वो करिए 4 सेकंड में, एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड तो वो कहाँ पहुँची होगी, रेडियस 4 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। पूरे को कवर करने में उसको 4 लग रहे हैं, मतलब आधे को कवर करने में उसको लग गए 2 सेकेंड, तो मतलब अभी वो होगी 270 डिग्री एंगल पे। तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाई 2, 270 डिवाइड बाई 3। 270 डिग्री को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें, क्या कहते हैं, 270 इंटू पाई बाई 180, 270 इंटू पाई बाई 180, ये हो जाता है 20, ये होता है 30, 0 से 0 कट गया, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 साइन, अब साइन 270 की वैल्यू का आधा ना, साइन 270 का आधा होता कितना है ऐसे, या √2r सिंपली। x डिनोट द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ना, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, 1 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एवरेज स्पीड का ये हो गया, इक्वल डिस्टेंस टू v1 बाई v2, ये सही है। एक v ट्रैवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस, 2023 का सवाल है, एक v का जिसने हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करा v में और रिमेनिंग डिस्टेंस करा t में, तो v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर प्लस 3v से v कट दिया, 4v बाई 3। एक डिस्टेंस है, 1/3 डिस्टेंस जिसने कवर किया 10 से, 1/3 किया 20 से, 1/3 किया 60 से। ठीक है, सो एवरेज स्पीड बताओ बस की कितनी है, 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस है ना, तो v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 3v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3, 3 इंटू 60 12000, 12,000 मतलब दिस इज 12 एंड 1 2 3 3 0 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 60 डिवाइडेड 90, 0 से 0 कट गया, 3131 दैट इज 400। नहीं ये नहीं होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, गलत है, दोबारा से करते हैं। अगर हम ओके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अगर 1/3 3 मान ले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 1/30 डिस्टेंस में ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज़ 1/10 1/20 और 1/30। तो एक बॉडी है जिसका मास m है और ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ये कवर करती है हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड 2 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस पे, तो पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं, दैट इज़ v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 8/2 दैट इज़ 4, सो नाउ इट इज़ 2v1 8 एंड 8 16 डिवाइडेड बाई 6, हाँ वही ना, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तो नीचे तो आएगा कितना, ये इनका हो गया 8 का आधा 4,
4 आ गया इसका, एवरेज स्पीड था नहीं एंटायर की, 4 आ गई ये वाले की आंसर आ गया 4। ठीक है, और अब क्या है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, सो 2 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, 8/3। ठीक है, अब ये वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस से, एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी या बराबर हो सकती है, बराबर तो नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो ये इसके बराबर नहीं तो ये कैसे होगी, ये तो बराबर हो गई या वो हो गई। 2006 इकाई का है जो 100 में, और टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए पहले देखो वो क्या कर रहा है, रन एंड सर्कुलर ट्रैक टेकिंग एवरी सर्कल ईच लैप रिस्पेक्टिवली, तो एवरेज वेलोसिटी तो उसकी अंडा हो जाएगी, और एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 2πr। 2πr कवर करने में, 2πr कवर करने में उसको लग रहा है 62.8 सेकेंड, 23.14 इंटू 2 दैट इज़ 6.28 इंटू r 1 और 10 मीटर पर सेकेंड। r कितना है 100 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। चलो आ जाओ एक्सेलरेशन पे। में 568 पेजेस हैं और हम पहुंच चुके हैं, मतलब मेडिजी में भी एक्सेलरेशन तक पहुंच गए थे, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तक पहुंच जाते हैं। चलो ये हो गया, पोजीशन है इंस्टेंटेनियस, इसमें पुट कट करके निकाल दो 5 रिमेनिंग। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है मुझे लग रहा है। हाफ जर्नी कवर करी उसने 5 के उसमें, और रिमेनिंग 2v1 प्लस v2 दैट इज़ 30/2 दैट इज़ 15 से कवर कर ली, तो रिमेनिंग f 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 2 डिवाइड बाय 20 दैट इज़ 10 दैट इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 1 15/2। तो आप ये कवर कर सकते हो उस फॉर्मूला से। अगर वेलोसिटी 0 है तो स्पीड नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसको मैं गलत समझूंगी। ये 2023 का सवाल है। एक व्हीकल जो है उसने हाफ डिस्टेंस कवर करा v में और रिमेनिंग करा कवर 2 में। डिस्टेंस है ना 4v², वही 4v/3 वाला, सो है आई सॉल्व इट ना। ये सवाल सॉल्व करते हैं, इसमें शायद ज़्यादा टाइम लगा, तो लेट्स सी। ये देखो पहला फर्स्ट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन द फर्स्ट t/3 टाइम विद स्पीड v1, तो पहला टाइम t/3 कवर करा उसने v1 में, और अगला टाइम 2t/3 कवर करा v2 में। तो इसको वैसे नहीं करते हैं ना, इस पर ट्रिक नहीं लगाते हैं, इसको एक छोटा सा काम करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू what we call velocity into time. Velocity into time is distance, so velocity into time,
तो v1t/3 प्लस 2v2t/3 ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज़ t। ठीक है, ये पूरा का पूरा वो हो गया, नीचे 3 आ गया, कॉमन हो गया, 3t हो गया। सो t में अगर बाहर निकाल लो तो मैंने t से t को काट दिया। सो v1 + 2v2 डिवाइडेड बाय 3। बस, तो आई विल सॉल्व इट लाइक दिस ओनली। अच्छा, ये असर्शन है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ ईदर स्मॉल और इक्वल टू, हाँ सही है, वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ सही है दोनों। ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी द स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी तो मस्ट बी कांस्टेंट ना। हाँ, रेशो ऑफ वही वाला यूनिटी और लेस, और पोजीशन वेलोसिटी वो डिफरेंट, 2t - 2 और t2 है तो पुट कर दो 2 ना, 4 - 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अ पार्टिकल मूव विद रेडियस सेमी सर्कल ना, दैट इज πr 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ना यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 2r डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम 20/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, तो इसमें 3s1 s2 s3 s1 s2 s3 s1 s2 s3 s1। ओके, समझ गया मैं। स्लोप का भी क्वेश्चन आता है, यही सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ए टी, और ये ऐसे करके स्लोप करके तुम निकाल सकते हो। फिर टाइम इंटरवल स्पीड का, पोजीशन टाइम का जो मतलब स्लोप होती है, तो डिस्प्ले पोजीशन वो ही होती है, स्लोप ही होती है। तो एक्सेलेरेशन 20 लाइट शुक्र है थोड़ी और कम हुई। चार 400 स्लाइड थी, पता नहीं कितनी रह गई होंगी, बहुत ही रह गई होंगी अभी तो, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस मेरे मतलब अगली ब्रेक के बीच में कितना डिफरेंस रहता है अभी, ये चैप्टर ख़त्म करके ही ब्रेक लूँगी मैं। अब 90 पेज रहते हैं, अभी हो जाएंगे, देखना। हाँ, यहाँ से पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है। तो इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v dv बाय dx d² x अपॉन dt², और ये एवरेज और ये फ्लैट इम्काना। रिटार्डेशन होती है एक्सेलरेशन के अपोजिट जाना, अगर एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ये उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है। तो देखो, इट इज़ अपोजिट टू पॉजिटिव अकाउंट में रिटार्डेशन। देखो, ये पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगी। ये दोनों उधर उधर उस डायरेक्शन में, तब भी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी की, तो स्पीड कम होगी। अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कम होगी, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, स्पीड के कम होने को। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, s इज इक्वल टू vt नॉर्मल सिंपल। एनटीए जो है वो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट, मतलब बेसिकली इसी में पूछता है वो सवाल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसमें एक्सेलरेशन 0 थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू v प्लस यू टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t², v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों के तीनों जो इक्वेशन है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएशन हो तो हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। तो ये देखो, जैसे ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं डिस्प्लेस करूँगी, दैट इज़ 2t, ऐसे करके मैं इसको निकाल सकती हूँ। एक क्वेश्चन, अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, अच्छी निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की वेरी कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इन्वर्सली, इसकी डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है टाइम के साथ। हाँ ठीक है, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो x इज इक्वल टू t + 7 का होल स्क्वायर,
तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या कहते हैं हो जाएगी 2t + 14 और एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करेगी. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज हैविंग अ नॉन ज़ीरो वैल्यू. ट्रू, इट विल हैव अ नॉन ज़ीरो वैल्यू. वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. वेलोसिटी इज स्क्वायर को भी नहीं, नॉर्मल टी से. वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? हाँ, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रूट. हाँ, ये सही है, ये सही है. अच्छा, अब उसने मुझसे क्या पूछा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज हैविंग अ नॉन ज़ीरो वैल्यू. हाँ, मतलब नॉन ज़ीरो ही थी. t² 2t और ये अगली बार डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 2 ही बच जाएगा. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल. मतलब ज़ीरो कैसे हो सकती है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम. इस पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है भाई, शर्म कर रही है. यूनिफॉर्म मोशन है. नहीं, उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं. इसमें इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो भी टाइम पे डिपेंड करेगी तो वो यूनिफॉर्म नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ना, इसकी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वो भी टाइम पे डिपेंड. वो कांस्टेंट थोड़े है कोई. वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव. हाँ, इवन दो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो. वेलोसिटी कैन बी इंक्रीजिंग. वेलोसिटी बढ़ सकती है इवन दो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन सेम डायरेक्शन. हाँ, बढ़ सकती है. तो इसका स्लोप और इसका एक्सेलरेशन टाइम का एरिया हमें वेलोसिटी देता है, इसका एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है. ये सवाल 2022 में आ गया था डिस्प्लेसमेंट का. और 2 कार हैं, 2016 का सवाल है. 2 कार हैं PQ, दोनों सेम टाइम पे शुरू हो रही हैं. अच्छा, दोनों सेम टाइम पे शुरू हो रही हैं एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट at the same time in straight line and their position is this and this. At what time they'll have a same velocity. दोनों के पास सेम वेलोसिटी कब आएगी? तो दोनों को अगर हम वो कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, सो A + 2BT इज इक्वल टू F - 2T. तो F - 2T, ये देखो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए. तो मुझे T की वैल्यू निकालनी है. T पूछा ना उसने मुझसे. तो A - F इज इक्वल टू -2T - 2BT. ठीक है. अब इसमें से मैं T को कॉमन निकाल दूँ अगर. -2 - 2B इज इक्वल टू A - F. सो A - F डिवाइड बाय -2 - 2B. और अगर मैं इसमें से भी और इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के काट दूँ तो ये हो जाएगा A + F डिवाइडेड बाय -2 + 2B. 2 हो जाए कॉमन, 1 + B. A प्लस वही A + F 2 1 B. मैं इसको ये लगा देती, मैं गलत करके आ जाती. नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज आई कुड हैव डन दिस क्वेश्चन वेरी रॉन्ग. ओके, यहाँ तक का समझ आ गया. सो AT + BT² इज इक्वल टू FT - T². नहीं, हाँ. सो दिस इज A + 2BT इज इक्वल टू F - 2T. सो 2BT + 2T इज इक्वल टू F - A. T कॉमन, नीचे 2B + 2. एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही थी, और वेलोसिटी टाइम पे कर रही है तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के स्क्वायर पे कर रहा होगा, तो टाइम का स्क्वायर। वैसे ये होता है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। अब एक बार कंप्लीट नोट्स पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने। एक्सेलरेशन, हाउ फास्ट, और ये मोशन था, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, मैक्सिमम हाइट, ये सब हो गया। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है नॉन ज़ीरो के लिए, एग्जैक्टली एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो जब ये ज़ीरो हो, वेलोसिटी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये तो होगा रेस्ट पे, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, वेलोसिटी चेंज है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये इसका ज़ीरो होने पे कब, एट मैक्सिमम हाइट। हाँ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन तब भी लग रही होती है। सब कंडीशन पॉसिबल है भाई। एवरेज स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ओके, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। ये ज़ीरो हो जाएगी ना, ज़ीरो, ये कम हो रही है तो ये भी कम होगी, ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही होगी, ये बढ़ रही है और ये कांस्टेंट है, हाँ हो सकता है ये बढ़ रही है और ये ज़ीरो, नहीं नहीं फिर तो चेंज है ना, और ये बढ़ रही है और ये घट रही है, हो सकता है ये घट रही है और वो बढ़ रही है, हो रहा है। ये देखो, ये है u, ये है माइनस a, सेंट्रीपिटल।
हेलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो ये देख लो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस तब होता है जब हम फाइनल वेलोसिटी रोक दें। फाइनल वेलोसिटी 0 मतलब हम रुक गए। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। तो u² डिवाइड बाई 2a हो जाता है डिस्टेंस। u² डिवाइड बाई 2। डायमेंशनली भी करेक्ट है ये। वही 2a वाला, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। इसको सॉल्व करके देखते हैं इस सवाल को। देखो, वो nth हमें बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन टी, सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन t सेकेंड एंड t प्लस 1th सेकेंड। तो दोनों को ऐड करना है। तो u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1 प्लस u प्लस a बाई 2t प्लस 2 क्योंकि t प्लस है ना, 2t माइनस 1 तो t प्लस 1 है, तो वो 2 ऐसे करके माइनस 1। सो दिस बिकम 2 माइनस 1 बिकम 1, 2t प्लस 1 2t माइनस 1, दैट इज सो 2u प्लस a बाई 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो 2t माइनस 1 को ऐड करना है 2t प्लस 1 से, प्लस 2t प्लस 1 4t, 2t 4t। so this is 2u plus a by 2 multiplied by 2 4t, ये कट के 2t, 2u plus 2at, 2u plus 2at, 80 ना, और u है हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u और ये सब चीज़ें, और s जो है वो हमें निकालना क्या है, देन द वेलोसिटी सेंटीमीटर में निकालनी है ना वेलोसिटी। तो s हो गया ना, वेलोसिटी नहीं पता, ये 100 हमें दिया हुआ है, 100 इज इक्वल टू 2u प्लस 80। अब देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, हाफ कर दो ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 80 है ना, तो हाफ कर दो 50 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। 2-3 इक्वेशंस को साथ में, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है नीट में, वेरी प्रेडिक्टेबल। ये 2023 का सवाल है, इसको करते हैं। एक बुलेट है जिसको फायर किया गया, लेट्स हाइड दिस फर्स्ट। देखो, एक बुलेट है जिसको फायर किया गया रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक से विद द वेलोसिटी u। तो जब ये बुलेट निकली इसकी वेलोसिटी थी u। जब ये बुलेट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद आगे जाके वेलोसिटी इसकी हो गई u बाय 3। तो दिस इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इट पेनिट्रेट इन अ ब्लॉक बिफोर, देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स। अब यहाँ तक पहुँच के इतनी हुई, अब इसके बाद ये फर्दर पेनिट्रेट करेगी जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए 0, और अदर एंड से निकल जाएगी। टोटल लेंथ बताओ ब्लॉक की कितनी होगी, तो 24 प्लस x होगी लेंथ, ठीक है। और वो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इतना तो हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 मतलब वहाँ पे उसका s जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, तो u² अपॉन 2a है ना, u² अपॉन 2a इज इक्वल टू वट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज x, और यहाँ से यहाँ तक अभी हम निकाल देते हैं v² माइनस u² मतलब u² डिवाइड बाय 9, u² डिवाइड बाय 9 माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 24 सेंटीमीटर होगा बेसिकली ना, ठीक है। इधर कर दें इसको 9 कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो u² माइनस 9 माइनस ही कर देते हैं, नॉट अ डील। सिक्स ए माइनस u² बाय 9 is 6a, a is equal to माइनस u² अपॉन दिस इज 9 इंटू 6, दिस इज a ना, हाँ a। तो ये तो हमें पता है x की वैल्यू u², u कितना था, दैट इज़ u ओनली, सो u²
डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू 9 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स। ओके लेट्स सॉल्व इट। दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। 9 इंटू 3 कितना होता है? 27 होना चाहिए आंसर। लेट्स सी हाउ दे हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ वो भी माइनस में जाता है बेसिकली, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 2as। यहाँ से भी यहाँ से a की वैल्यू डाल के x निकाल लेंगे, वही सेम 27 आंसर आएगा। अब ये जेई का क्वेश्चन है उसमें, तो इसके लिए हाँ अभी हमने एक चीज़ और पढ़ी जो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है जिसको समझना। बेसिकली ये समझो, अगर मैं यहाँ से मतलब मेरी अगर एक्सेलेरेशन कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, जितनी थी उतनी ही रहनी चाहिए। तो a इज़ इक्वल टू वी यू प्लस ए टी जो भी है, तो जितना मेरा 1 सेकेंड में डिस्टेंस है वो अगर x है तो दूसरे सेकंड में मैं जितना डिस्टेंस कवर करूँगी वो होगा 3x। तीसरे सेकंड में मैं सिर्फ 2 से 3 के बीच में जितना डिस्टेंस कवर करूँगी वो होगा 5x। इधर पे जितना डिस्टेंस कवर करूँगी वो होगा 7x और इधर पे जितना करूँगी वो होगा 9x। इसको हम कहते हैं गैलीलियो का ऑड नंबर वाला लॉ। गैलीलियो ने मतलब कि अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस है, ये सेकंड का, ये थर्ड सेकंड का, और अगर 2 सेकंड का डिस्टेंस देखूँ तो इसका अलग फॉर्मूला होता है। इसका होता है 1 स्क्वायर 2 1 4 9 16 25। इफ़ यू ऐड इट बिकम्स सेम। तो इसके बेसिस पे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व इट। एक छोटा सा टॉय है जो पहले रेस्ट, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया मतलब वी कैन यूज़ इट। तो इसने बोला इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड। तो उसने 10 मीटर ट्रैवल करा t सेकेंड में। डिस्टेंस ट्रैवल बाई इट इन नेक्स्ट सेकेंड। अब अगले सेकेंड में, अब मैंने बताया 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड में इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर उसने फर्स्ट सेकेंड में करा, तो वो अगले सेकेंड में कितना करेगा इन नेक्स्ट सेकेंड? तो नेक्स्ट सेकेंड में वो 3 करेगा। 3 इंटू दिस, इफ दिस इज x देन इट विल ट्रेवल 3x। तो वो 30 मीटर करेगा नेक्स्ट सेकेंड में। उसके अगले सेकेंड में 5x, उसके अगले सेकेंड में 50 करेगा। तो एस नेक्स्ट वो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हाँ अब ये देखो, ये एक सवाल, ये कॉन्सेप्ट पे एक वाला सवाल है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम इतने से इतना। ये है v1, ये है v2। अब डिस्टेंस इतना है तो t की वैल्यू बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज 20 इज इक्वल टू 10 प्लस, ये पता नहीं है मुझे, ये नहीं पता, और t सेकेंड है। तो अगर मुझे अब मुझे निकालना क्या है? बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है और ये दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, टाइम भी प्रॉपरली नहीं दे रखा, तो सिंपली एस एवरेज निकालना क्या है? टी की वैल्यू निकालनी है ना। तो एस एवरेज इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू what we call it average acceleration, average velocity which is u plus v/2 into t। तो इधर t की ये हमें पता है क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है इसमें विच इज़ 135 इंटू 2। इन दोनों को ऐड कर दो, इट विल बी 30। सो 15 1 3 2 and 3 7 27 1 and 9 द आंसर। ठीक है। अगर अब ये क्या है, अभी ये डिस्टेंस निकालने को बोला है थर्ड सेकेंड में, nth सेकेंड में। तो इसका फार्मूला होता है s इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2t माइनस 1। तो दिस इज 6 माइनस 1 दैट इज 5। a नहीं दिया, a दिया 4/3 दैट इज 6 इंटू 2t दैट इज 6 इंटू 5 प्लस u। अच्छा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, u तो है ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। 4 दैट इज 20/6 5 now 2 and that is 6 minus 1 6 minus 1 is 5। this is 4/3 that is 6। हाँ 20 minus 6 20 divided by 6 10 19 लगा लो। अब ये देखो इस सवाल में इसमें क्या है, एक छोटा सा ब्लॉक है जो स्लाइड डाउन हो रहा है इंक्लाइन के। अगर वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो u इज इक्वल टू 0 t पे, एस एन है
एस एन और एस एन माइनस वन टी. Good question, good question. I want to solve this question actually. Let's solve it. See, what is this question? टाइम पीरियड है n माइनस वन और इसका टाइम है क्या कहते हैं n. अब मुझे एस एन और एस एन प्लस वन के बीच का वो निकालना है, एस एन. यू ज़ीरो है ना, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, ए से ए कट जाएगा. मुझे उसने बोला क्या है, अच्छा रेशियो निकालनी है एस एन प्लस वन और उसकी. हाँ, तो टाइम की जगह एन डाल दो. सवाल देखो क्या है, यू ज़ीरो, उसने बोला टी ज़ीरो पे एन माइनस वन से लेके एन, मतलब एनथ. ओके, तो एनथ टर्म, तो ये एनथ और ये एन प्लस वन. हाँ ठीक है, सो इट्स ईजी टू सॉल्व. टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन हो गया. हाँ, ये मैंने समझा दिया ना, ये वाला वो टी सेकेंड और ये टी एनथ सेकेंड का नेक्स्ट का ना. यू कैन सॉल्व दिस एंड यूज़ इट. अच्छा, ये देखो, एक बॉडी जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, यू ज़ीरो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. आप कोई भी वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हो. इट ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम एंड नेक्स्ट हाफ. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम एंड इन नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम. देन पहले हाफ में वो करेगी x, दूसरे हाफ में करेगी 3x. फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड. तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं है, थर्ड एड, वो एन एड यूज़ हो रहा है. तो 135. अब इसमें क्या बोला, फोर्थ और थर्ड, इसमें भी वो, तो थर्ड में होता है 5x, फोर्थ में होता है 7x. तो फोर्थ बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ और वो, तो 7/5. Particle start its motion from rest, u is equal to 0 under a constant forward acceleration be 0 if the distance covered by first 10 second is s1. ठीक है, and then distance traveled in 20 second. okay, so let's take it as 1 second and 2 second, क्योंकि 20 है तो वो हो जाएगा. तो इसमें जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा s1, तो इसमें जो वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा 4s1. सो s2 इज इक्वल टू 4s1. एक कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी. स्टॉप दैट डिस्टेंस ऑफ दिस, स्टॉपिंग का है वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a. 20 इंटू 20 is equal to 40. The same car is traveling at double the velocity. फाइव होगी ना इसकी एक्सेलेरेशन, तो डबल द वेलोसिटी 40 कर दो.
40 इंटू 40 डिवाइड बाय 10, 0 काट दो, 160 आ जाएगा रेस्ट टू मोशन। Let's solve this question. ये शायद हमको ज़्यादा ही आगे आ गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है एक्स एम, वन डायमेंशन, फोर्स एक्शन ऑफ फोर्स, टाइम जो है वो है इतना। डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो टाइम इज़ इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। नाउ स्क्वायर कर दें अगर हम दोनों साइड को, तो टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस, नहीं रुक जाओ, रूट एक्स इज़ इक्वल टू टी माइनस 3। अगर स्क्वायर कर दें दोनों साइड को तो एक्स ये तो कट जाएगा, इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। अब वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2t माइनस 6 एंड एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 2। निकालना क्या है मुझे? डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0, 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? 3 सेकेंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 9 प्लस 9 माइनस 18, 0। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इस चैप्टर के अभी 50 पेज बचे हैं, तो आई एम टेकिंग दिस चैलेंज कि अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते 1 घंटा 9 मिनट हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी 1 घंटा 25 मिनट तक मैं ये पूरे के पूरे 50 पेज निपटा के ये चैप्टर ख़त्म कर दूँ। ठीक है, लेट्स गो। चलो, अच्छा, अगर इंसान रेस्ट पे हो और उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, टाइम भी दिया हो और एक्स भी दिया हो, रेस्ट, ये पता नहीं क्या कह रहा है मुझे, कुछ तो ये समझा रहे हैं, मुझे समझ में आना चाहिए। देखते हैं। वेलोसिटी मैक्सिमम अगर बोला हो, वेलोसिटी मैक्सिमम है अल्फ़ा t1 और बीटा t2, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। वेलोसिटी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा कुछ तो बढ़िया सा है ये, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टाइम। अच्छा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अल्फ़ा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और 1 की, और बीटा है मैक्सिमम के बाद की जो है। ओके, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा t1 इज़ इक्वल टू बीटा t2, और ये दोनों v मैक्स है, तो अल्फ़ा x1 और बीटा x2 भी बराबर हैं x1 t1, तो v मैक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा t 1/2 अल्फ़ा बीटा। जैसा ये सवाल है, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, सही है, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा। जब रेस्ट की तरफ आप जा रहे होते हो और रेस्ट की तरफ आप जा रहे हो, और ये जब आप स्टार्ट हुए थे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनटू टाइम t। सो दिस इज़ अल्फ़ा बीटा वी मैक्स, और आपसे पूछा है वी मैक्स एक टाइम पे, तो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा t। हाँ, ये सही है यार, क्या, और डिस्टेंस पूछा हो
तो डिस्टेंस में हाफ ऐड कर दो बस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और टाइम का स्क्वायर। बढ़िया है ये हमारा अट्टा। जो तो ऑलरेडी है ये, जो पता ही नहीं था। तो क्या, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम का पूछा है, वी मैक्स का पूछा है, वी मैक्स इज़ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम, और अगर एस मैक्स का पूछा है तो 1/2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा टी स्क्वायर, क्योंकि एक टी एक्स्ट्रा, 1/t शायद वो 1/2 ए उसमें से ना। हाँ एस इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर यू ज़ीरो ना, तो हाँ। सो बेसिकली एक्सेलेरेशन इज़ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, बस ये याद रख लो। एक्सेलेरेशन इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, एक्सेलेरेशन का एवरेज होता है अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, बस ठीक है। एक्सेलेरेशन का एवरेज याद कर लो, उससे पूरा का पूरा सवाल हो जाएगा। अब जैसे मुझसे ये सवाल पूछा है 2 और ये 4, अल्फ़ा बीटा 4 और 6, 8/6 टाइम इज़ 10, ये हो गई 4 और ये 5, 40/4 10 हो गया मेरा वेलोसिटी। और मुझसे अगर डिस्टेंस पूछा होता तो वेलोसिटी इंटू टाइम, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज़ 80, what is it, 10 into 10 divided by 2, that is good question, let's solve it again. What is the distance travel? Distance travel पूछा उसने मुझे, distance travel is equal to s/2, half s/2 तो पहले फॉर्मूले से अल्फ़ा T1 इज़ इक्वल टू बीटा T2, इससे मेरे पास, अच्छा मुझे इसका 10 सेकेंड दिया है कांस्टेंट, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक चला ये 10 सेकेंड में, फिर 30 सेकेंड में कुछ कांस्टेंट स्पीड से चला, और फिर कुछ टाइम के चलते चला, तो मुझे ये टाइम नहीं पता। तो ये टाइम होता है वी मैक्स तक का, वो T1 ओवर T2, तो ये टाइम नहीं पता मुझे, ये है अल्फ़ा T2, तो 10 और 5, यहाँ ये पूरा टाइम जो है ये T2 है, ये टाइम 30 सेकेंड है ना ये, तो ये टाइम नहीं पता। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें कुछ नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो कुछ नहीं चला वाला होगा, और चला भी होगा तो 30 × 20, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, ये मास्टर समझते हैं। एक्सेलेरेशन इधर है, ये ऑब्जेक्ट विल मूव टोटल डिस्टेंस इन 7 सेकेंड, यहाँ तक 5 और यहाँ तक कहीं है ना 7 सेकेंड, रेस के बाद v0 1 सेकेंड।
अगर 5 सेकेंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50, तो बताना है 8 सेकेंड में कितना करेगा। ठीक है, s इज़ इक्वल टू 20 इंटू 8 प्लस हाफ माइनस 4, t कितना है, t का स्क्वायर दैट इज़ 8 का स्क्वायर दैट इज़ 64, हाफ 80 स्क्वायर 128। थर्टी टू। इसमें नहीं कर सकते थे ऐसा? नहीं बना आता है इसमें डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट निकल कर आती है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 21 आ गई ना, तो 25 माइनस 21 4 चला होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट निकल के आती है, समझ गया। डिस्टेंस मांग रहा है वो। ठीक है ठीक है, चलो अब मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी बढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, ये एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं। इज़ अ गुड क्वेश्चन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑल द मतलब सब में। हाँ, तो जैसे हम ड्रॉप करते हैं ना किसी को ऊपर से, तो यू हमारे पास 0 होता है, एक्सेलेरेशन जी होती है इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इज इक्वल टू। मोशन अंडर ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। Non-uniform motion with uniform acceleration. Motion under gravity. Object is dropped from some height. Object जहाँ से ड्रॉप होगा उस हाइट को हम कहेंगे u ज़ीरो। एक्सेलेरेशन अगर नीचे की तरफ है, सब कुछ नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया तो उसको भी टाइम 1 सेकेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, सब 2 में वेलोसिटी इतनी, 3 में 30 हो गई। तो v इज़ इक्वल टू जी टी एच। अगर u 0 है, कुछ ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो 10 फिर 20 फिर 30 ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू √2gh। अगर सिंपली कुछ भी नहीं है, ऊपर से आप सिर्फ एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी होती है √2gh। √2gh ये पूरे के पूरे रूट के अंदर आते हैं। तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू √2gh। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू √2gh। अगर हम कुछ ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू √2gh। वो 0 होना चाहिए। और टाइम होता है √2h/g, और टाइम होता है √2h/g। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज u²/2g। u²/2g ये होता है s। h इज इक्वल टू u²/2g और 2h √2h/g √2gh। पहले तो ड्रॉप जिसका ये पड़ा, फिर ये ग्राउंड से फेंक के ग्राउंड पे, फिर कहीं और से फेंक के बॉडी में से बाहर निकाल दिया केस 4। ठीक है, ये देखो एक स्टोन है, इसको मैंने ऊपर से फेंका 4 सेकंड में। हाइट बताओ,
2h/10 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 दोनों साइड स्क्वायर कर दिया 160 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 80। अच्छा, तो आपको अगर टाइम दे रखा है h पूछा है तो जो भी है 5t² इज इक्वल टू h 5t² इज इक्वल टू h 5t² इज इक्वल टू h 5 25 45 80। तो उसमें वो था ना गैलीलियो में, तो इसमें क्या होता है, पहले में आप 5 ट्रैवल करते हो फर्स्ट में, अगले में आप सिर्फ 15 करते हो। 5 15 25 35 45 10 10 ऐड होता जाता है, 10 10 ऐड होता जाता है। ये देखो ना एक्सेलरेशन कितना है 10, तो वो भी 10 10 ऐड होता जाएगा। तो इस सेकंड में आप करोगे 5, यहाँ तक 20, यहाँ तक 45, यहाँ तक 80 और फिर 125। 5 20 45 80 बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। 2011 में सवाल आया था 20 मीटर अगर है, ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ 20 मीटर से, एज्यूम कर लो जी वेलोसिटी जब है 2gh 200 और 200 और 200 को 2 से 200 4 बाहर 40 30। हाइट बता। 9h/25 उसने ट्रैवल किया आखिरी सेकंड में। ये कहाँ यार, नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा और ज़्यादा टाइम लगेगा अब लग रहा है। 9h/25 ट्रैवल किया उसने आखिरी सेकंड में, लास्ट सेकंड में ना। तो बताओ इसकी हाइट कितनी हुई। अब मैं इसको खुद सॉल्व करना चाहती हूँ, समझ लो अभी मैं वहाँ बैठी हूँ और आखिरी सेकंड में करा होगा 1/2 GT² और मैं वैसे देखते ही समझ आती कि इसमें 5 सेकंड है। और कोई मुझसे पूछता क्यों, क्योंकि 9h/25 उसने आखिरी में कवर किया, इससे पहले वो 16/25h कवर कर चुका था। तो मतलब वो 25 के हिसाब से कवर कर रहा था, मतलब 5 के हिसाब से। तो अगर उसकी हाइट होगी 125, शर्ट लगा लेना, इंटू 125 5 45 125 5 16 25 और 0 3 80। हाँ, इससे पहले वाले में इतना कवर कर चुका है ऑलरेडी 80, और अब 45 और कवर करेगा। देखो अब उसने कहा रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे हैं बॉल, वो जब पहली और चौथी के बीच में, तो पहली और दूसरी के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो होगा 10 का, दूसरी और उसके बीच का जो है ना वो भी होगा 10 का, तो ये भी होगा 10 का। वाटर की हाइट है यहाँ से 5 मीटर, तो वाटर की हाइट है 5 मीटर। 5 मीटर में 4 ड्रॉप गिर रही हैं, 5 मीटर में गिर रही हैं 4 ड्रॉप। पहली ड्रॉप जब गिरी, यहाँ पे ले लो T0,
यहाँ पे t, यहाँ पे 2t और यहाँ पहुँचते पहुँचते 3t। सेकेंड का फ़र्क है ना, फर्स्ट ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप। ये है फर्स्ट ड्रॉप, ये है सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप, फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड। इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है मुझसे, तो x, 3x और 5, ये यहाँ से फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप। सेकेंड और थर्ड में होगा 3x का, पहली को x और दूसरी में उसमें 0 और ये फर्स्ट में x और दूसरी में 3x का फ़र्क होगा दोनों के बीच में, 3x का, x को 5, 15 होगा। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, देखती हूँ मुझे आता है कि नहीं। ड्रॉप्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे गिरी हैं 5 मीटर अबव द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग एंड द फर्स्ट इज टचिंग द ग्राउंड। थर्ड इज लीविंग और फर्स्ट इज टचिंग द ग्राउंड। हाउ फार इज ग्राउंड फ्रॉम सेकेंड, और सेकेंड यहाँ होगी कहीं। सो x और 3x, 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। उसके बाद अभी इसने बोला है कि हाउ फार इज सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। सेकेंड ड्रॉप कहाँ पे है, सेकेंड ड्रॉप इज एट 5/4, सेकेंड ड्रॉप x पे है ना। सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, फर्स्ट अबव, हाउ फार अबव द ग्राउंड है सेकेंड ड्रॉप, यहाँ से लेके यहाँ तक ना। 3x यार क्या कर रही है, 3 × 5/4, 15/4। ग्राउंड टू ग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ ले इसका क्या है। जब बिल्कुल टॉप में होते हैं तो v0, ये जो है इसको हम निकाल सकते हैं √2gh। इसका टाइम हमें पता है, h इज इक्वल टू g_t², 2h/g रूट में, ठीक है। और सॉरी v है ना, वो u था यार, तो v0 अब कर लो, ऐसे v इज इक्वल टू u + 80, टाइम इज इक्वल टू u/g। यहाँ से बस नीचे आने का जितना आने में उतना रहेगा, तो 2u/g हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड में ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो रहा, स्टॉपिंग वही हो जाता है, ये भी हो गया। मोशन अंडर ग्रेविटी mr*, 40 की स्पीड से निकला है तो कम होता जाएगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते वापस जितने के लिए गया था उतने से ही वापस आ जाएगा। यहाँ पे पहुँचते v0 होना है इसको, तो ये कम होगा। टाइम अगर 4 सेकेंड है तो जितना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ, तो ये 5, 20 ऐसे और वैसे चलेगा। 10 कम होता जाएगा हर बार इसमें से। एक ऑब्जेक्ट है विद 60 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ढूंढो 8 सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट निकालो, इसकी डिस्टेंस निकालो। प्रोजेक्ट किया गया है इसको ना 60 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g, यहाँ 8 है, 80 इज इक्वल टू 2u। चालीस होगा u यार, 40 और 60।
एक बॉल है, इसको हाई प्लेटफॉर्म से राइज किया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउन। यहाँ से ये बॉल फेंकी नीचे, इसका v होगा √2gh आफ्टर सम टाइम 6 आफ्टर 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड बाद एक और बॉल नीचे फेंकी विद द सेम पैटर्न विद दैट, इसकी स्पीड v थी। दोनों बॉल मिलती हैं t इज इक्वल टू 18 पे, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हम u0 कर देते हैं इक्वल टू टू अंदर 2h/g, दोनों का 2h/g 2h/g 18 पे सेम आया है। नाइन्टी इंटू 18 की हाइट पे v इज इक्वल टू √2gh, 90 टू बाहर √5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 9 बाहर, 2 बाहर, 5 भी बाहर, 10 और 2 20 और 9 180, जो कि पूरा का पूरा 100% गलत है, ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। चार सेकंड।